Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the electronic excitations. जो लास्ट वीडियो में थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड जो 2 एब्जॉर्प्शन लॉ थी बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप वीडियोस देख सकते हो. इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. ठीक है. ट्रांजिशंस देखो, हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो मेनली क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है. एक लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है. वो डिस्कस करेंगे कौन सी ट्रांजिशंस कौन से ऑर्बिटल्स में होगी. ठीक है. इसमें मेनली ट्रांजिशन आपकी होती है होमो टू लुमो. वो ऑल थिंग्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है. ठीक है. कौन सा आपका अलाउड होगी, कौन सी फॉरबिडन होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस का मीन्स क्या है. इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है उसका मतलब क्या होता है. सिंपल मतलब ये है, जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, सिग्मा बॉन्डिंग. और देखो इनका मतलब था, ये तो है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है पाई बॉन्डिंग, ये है नॉन बॉन्डिंग. पाई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग में. ठीक है. ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई का. और ये सिग्मा स्टार है सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. अब ट्रांजिशन होगी या तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी, पाई से पाई स्टार हो सकती है, पाई से हमारा इसमें एन टू सिग्मा स्टार हो सकती है, एन टू पाई स्टार हो सकती है. तो 4 मेन हमारी ट्रांजिशंस होती हैं ये. ठीक है. अब उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो ट्रांजिशंस का सिंपल मतलब आपको पता इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर. ठीक है. ठीक है. देखिए हम क्या देख रहे थे, ट्रांजिशंस देख रहे थे. ट्रांजिशन का सिंपल आपको पता चल गया कि प्रमोशन एक इलेक्ट्रॉन का वन ऑर्बिटल टू अनदर. ठीक है. लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ. अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्बिटल होते हैं. फर्स्ट आपको पता है, देखो एक तो होता है आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन. सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में होता है. ठीक है. सैचुरेटेड, जो कार्बन है आपका सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता ही है. नंबर सेकंड होते हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन, जो किस में प्रेजेंट होंगे, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल में. डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड हो तब आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और नंबर थर्ड क्या होते हैं आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन. एन इलेक्ट्रॉन का मतलब जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है आपके, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम एन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. ठीक है. मेनली 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब जो सिग्मा स्टार है उसका मतलब सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार है इसका मतलब पाई का एंटी बॉन्डिंग. ठीक है. तो हम डिफरेंट ट्रांजिशंस पढ़ेंगे. देखो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ना ट्रांजिशंस का, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है हमें सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार. देखो कितना डिफरेंस है. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का जरूरत है गैप, तो सबसे ज़्यादा लगती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार. ठीक है. देन लगती है आपकी एन टू सिग्मा स्टार, फिर बाद में लगती है आपकी एन टू पाई स्टार, और फिर लगती है आपके पाई से पाई स्टार. ये आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है. नहीं देखो, पाई से पाई स्टार पहले आता है और फिर एंटी पाई स्टार. ये ट्रांजिशन का ऑर्डर है, मतलब एनर्जी का. सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन एन टू सिग्मा, देन पाई टू पाई स्टार, देन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. ठीक है. अब देखिए वैसे तो ट्रांजिशन आपकी ये भी हो सकती है, जैसे पाई टू सिग्मा स्टार या पाई टू एन स्टार, ये अलाउ नहीं होती. देखो जो यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो ना, ट्रांजिशन अलाउ देखना है फॉरबिडन, वो 2 स्टेट्स पे देखते हैं यहाँ पे. एक तो होता है स्पिन सिलेक्शन, और जैसे डेल एस जीरो. डेल एस का मतलब स्पिन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका सेम ये स्टेट में है और सेकंड वाला स्टेट भी ये है. डेल एस निकालेंगे इसकी मान स्पिन 1/2, इसकी भी 1/2, तो कितनी आ जाएगी, 0. ठीक है. अगर अपोजिट स्पिन में होंगे वो, ये इसके मान लो +1/2, दूसरे के तो चेंज है 0. तो जो डेल एस है ना वो 0, वो तो होगी स्पिन आपके पास अलाउ स्टेट. ठीक है. लेकिन अगर ये स्पिन हम की और ये अपोजिट स्पिन है तब अलाउ नहीं होगा आपका, क्योंकि नॉन जीरो आ जाएगा. फिर मान लो इसकी 1/2, इसकी -1/2, चेंज निकालेंगे स्पिन में तो -1/2 माइनस कितना क्या मीन्स नॉन जीरो आ रहा है. तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जो डेल एस है चेंज इन स्पिन वो इक्वल टू 0 आना चाहिए. वो ट्रांजिशन तो अलाउ हो जाएगी. नॉन जीरो आ रहा है तो अलाउ नहीं होगी. ठीक है. और दूसरा होता है आपका, फर्स्ट तो होता है सिमेट्री है बेस पे, और दूसरा हम देखते हैं कंडीशन, ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे, जैसे डेल एल एंगुलर मोमेंटम उसमें नहीं देखते +-1 कैसे. अब देखो आपने ये पढ़ा होगा 2 टर्म, एक होता है जी रेड, एक होता है एन जी रेड. जी रेड हम यूज़ करते हैं सिमेट्री के लिए और एन जी रेड यूज़ करते हैं हम एन सिमेट्री के लिए. देखो अगर आपका जी से यू हो रहा है, जी रेड से एन जी रेड या एन जी रेड से जी रेड, ठीक है, ये ट्रांजिशन आपकी कैसी होंगी, फॉरबिडन. ये आपके अलाउ होंगी क्योंकि यहाँ पे चेंज आएगा +1. मान ली इसकी +1 है, इसका 2 मान लिया हमने जी रेट, तो कुछ टर्म आएगी लेकिन सेम टू सेम हो जाए, जी से जी हो जाए या यू से यू सेम में, तो वो अलाउ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डेल एल आपका 0 हो जाएगा. ठीक है. ये आप चेक कैसे करोगे आपका जी रेड है या एन जी रेड, तो इसके लिए आप ये करना है, जैसे आपके पास ये देखो, आप सिग्मा के लिए पाई के लिए कर रहे हो, जैसे पाई का बॉन्डिंग बना लिया आपने, ये पॉजिटिव नेगेटिव. आप देखोगे इन्वर्जन सेंटर की हेल्प से. अगर देखो इन्वर्जन सेंटर में क्या देखते हैं, सेंटर से चलने पर अपोजिट में सेम साइन आना चाहिए. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. इन्वर्जन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन्वर्जन नहीं है यहाँ पे, नॉट इन्वर्जन. इन्वर्जन नहीं होगा तो आपका है एन जी रेड आएगा. अगर इन्वर्जन होता है यहाँ पे, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता है ऊपर नहीं, तब आपके पास
इन्वर्जन होता है तब आपके पास जी रेड बन जाता है। सिंपल आपको इसके देखनी है सिमेट्री, सिंपल आपको ये पता ना, वैसे ये देख सकते हो जैसे एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल है, तो एस आपका जी रेड होता है ऑलवेज, ये एन जी रेड, ये जी रेड, ये एन जी रेड, याद रख सकते हैं एस पी डी एफ में जी रेड, एन जी रेड, जी यू, ठीक है। ये तो हमने सिंपल पढ़ा है कि कौन सी, ये 4 मेन टाइप ऑफ ट्रांजिशन होती है। अब देखो फर्स्ट ट्रांजिशन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटीबॉडी, ये किन कंपाउंड्स में मिलेगी, सैचुरेटेड कार्बन में, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जैसे एल्केन ले लिया आपने, इथेन ले लिया, CH3 है, ठीक है, इसके 3 नाइट्रोजन हो गए यहाँ पे, ये CH3, ये इलेक्ट्रॉन है आपके, तो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में है। जब आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या है CH3, ये CH3, ये 2 इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड है आपका, तो एक क्या हो जाएगा, ये इसके सिग्मा स्टार में चला जाएगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिखा दो कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, तो आपको ये पता सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा सैचुरेटेड कार्बन में, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल नहीं होगा, वो तो हो जाएगा सिग्मा स्टार का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। एनर्जी क्या होता है एच म्यू, और म्यू क्या होता है आपका सी बाई, एनर्जी ज़्यादा है तो मीन्स वेवलेंथ कम, तो कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होता है, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है सिग्मा टू स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रांजिशन होती है आपकी पाई टू पाई स्टार ज़्यादा फेवर कर, क्योंकि इसकी एनर्जी कम जरूरत पड़ती है, तो आसानी से एक्साइटेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल। अब सेकंड आता है आपका एन टू सिग्मा स्टार, वो कहाँ पे होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग से, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से किसकी तरफ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। जैसे आपके हीट्रो एटम्स होते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, लोन पेयर, लोन पेयर क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे CH3Cl है, इसके ऊपर ये लोन पेयर हो गए, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है आपका सिग्मा वाली बॉन्डिंग, ये लोन पेयर हो गए, तो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगी इन टाइप ऑफ कंपाउंड में, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड ले लो, फ्लोराइड इस टाइप की, तो आपका एक तो हीट्रोकार्बन जिसके ऊपर लोन पेयर हो, नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, ये तो हो गया N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब नंबर थर्ड है जैसे N2 पाई स्टार, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपके नॉन बॉन्डिंग के लिए, जैसे जो लोन पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो नॉन बॉन्डिंग है, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन आपको करनी है तो लोन पेयर होना चाहिए पाई डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन ये ले लो, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड में पाई और यहाँ पे N, तो ये कौन सी ट्रांजिशन हो जाएगी, N2 पाई स्टार, और इसमें पाई टू पाई भी हो सकती है। फिर आती है पाई टू पाई स्टार, ये होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल, जहाँ पे ट्रांजिशन पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा पाई से अपने एंटी बॉन्डिंग की तरफ, ठीक है। तो आप ये कार्बोनियल में भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है ये, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है कार्बोनियल में, और N2 पाई स्टार भी हो सकती है, तो आप ऐसे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वीडियो में तो हमने ये देखा है कि कितने टाइप की ट्रांजिशन होती है, कौन सी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, कौन सी इसके रूल्स होते हैं, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। कई बार 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनर्जी का ऑर्डर, या डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख के पूछ लिया आपसे, जैसे कार्बोनिल का दे दिया, मिथाइल क्लोराइड का दे दिया, सिंपल अल्केन दे दिया, पूछ ले कि कौन सी टाइप ऑफ ट्रांजिशन होगी, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल देखना, कुछ भी नहीं करना, सिग्मा वाला तो देखो बॉन्डिंग मीन सैचुरेटेड कार्बन वाले में, पाई स्टेप पाई स्टार होगी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ पे N2 पाई स्टार होगी जहाँ पे एक साइड हीट्रो एटम जैसे लोन पेयर से, और अगर N2 पाई स्टार करनी है आपको तो वहाँ पे डबल बॉन्ड से मिलेगा और एक लोन पेयर वहाँ ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।